देखते हो ना, सन 2000 1940 ये बोर्ड रख दो इधर के। 1940 में एक आम परिवार का खर्चा कितने में चलता था? फिर 1960 आया तो, फिर 1980 आया तो, अरे वाह, 2000 आया तो, और अभी कौन सा आया था 2020? हाँ, ये तो बुरे ख्वाब की तरह आया। पर 2021 चल रहा है, कितना हो गया खर्चा? ये भेड़िया नहीं है, इस भेड़िए से ज्यादा खतरनाक नहीं है। सिर्फ आपको महसूस करना है, ये वही भेड़िया है जिससे लोग या तो डर सकते हैं या फिर इसका सामना कर सकते हैं। अगर जो सामना करेगा तो वॉरियर कहलाएगा, और जो डर जाएगा वो खत्म हो जाएगा। You all people have been selected out of 40,000 people. 40,000 लोगों में से आपको सेलेक्ट किया गया। You 100 warriors can change the history of the financial freedom. आपको मालूम है जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी ना, तब जब गांधी बाबा चले ना, उन्होंने ये नहीं सोचा था कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। आप ही के इस शहर में हम लोगों ने एक एक करके सिलेक्शन करना स्टार्ट किया। There are some of the front warriors are sitting here. The people started. तब लोगों ने मजाक उड़ाया। अच्छा, लोगों का क्या है? कौन होते हैं लोग? अच्छा, कभी आपने देखे 4 लोग? 4 लोग। तूने जींस पहन ली, 4 लोग क्या कहेंगे? कल ही पढ़ी मैंने एक अखबार में खबर, एक बच्चे को मार डाला उसने, जींस और वो पहन रखा था। जाने कहाँ रहते, कौन सी सदी में रहते हैं? जन्म ही हो गया गलती से इधर को। कई ऐसे देश हैं अभी, सूडान जैसे, इन्हें वहीं पटकना चाहिए। कमाल है। ये 4 लोग क्या कहेंगे? अब बताओ जरा, कौन से 4 लोग? कभी मिले आपको 4 लोग? जो मिलते नहीं है ना, उसके डर के चक्कर में आप जिंदगी में सक्सेस नहीं पाते हो। वो कुछ नहीं कहने वाले, और ये वही लोग हैं सक्सेस आते ही ये बदल जाते हैं। सक्सेस आते ही बदल जाते हैं। पता क्या बोलते हैं? हमें तो पहले से ही पता था तू कर लेगा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला अरे यार बहुत नोट छाप रहे हो, हमें भी करवाओ। हमने कहा तो ठीक है, 15,000 ट्रांसफर करो। उसने तुरंत IMPS कर दिया गूगल पे। उसने क्या सोची, 15 लगाओ 15 लाख बन जाएंगे। फिर मुझसे बोलता है 3-4 महीने बाद, हमारा तो कुछ हो ही ना रहा। मैंने ब्याह थोड़ी हुआ कि तुम्हारा कुछ होगा। ये सवाल ही गलत है ना साले, ब्याह के बाद कह रहे कुछ हो नहीं रहा, खबर नहीं दे रहे हो। अरे व्यापार में आए हो, व्यापार में होता नहीं है, व्यापार करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ आप हिस्सा बन जाओगे और आप उम्मीद करोगे आप कुछ करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा और वो सारे काम करने पड़ेंगे जो व्यापार में होते हैं। Is that clear? जब आप करोड़ों रुपए लगा करके एक शोरूम खोलते हैं, श्री जी आप जाते हो शोरूम पे अपने, डेली जाते हो? दिन हो रात हो आंधी तूफान, जाना एक नियम है मतलब। और दिन भर शिद्दत से काम करते हो। आप 2-4 महीने मत जाओ, अपन चलते हैं वर्ल्ड टूर पे। आप जब आओगे तो ऐसे ही मिलेगा धंधा पानी। यानी बिजनेसमैन ये जानता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो ये जानता है, हाँ सर पहचान में लग रहे हैं सर। डेली जाते हो ना, या बड़ा मास्टरी, मतलब आप मेरठ की शान हो, तो आप मुझे ये बताओ मेरे साथ चलो 15-20 दिन के लिए, क्योंकि मैं आपका बड़ा ऋणी हूँ। आपने मेरा वो मोबाइल सही करके दिया जिसको झांसी भरने में कोई खोलने को तैयार नहीं था, और आपने उसे ऐसा कर दिया मक्खन मलाई जैसा चल रहा है। और आप भी समझ रहे हो कि मुझे चीज़ों से बड़ा प्यार होता है, ठीक है ना? अब मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका ऋण उतार दूँ कैसे, आप मेरे साथ चलो और अपन चलते हैं 15-20 दिन 25 दिन घूम के आते हैं वर्ल्ड टूर। वापिस आओगे तो क्या मिलेगा व्यापार में? व्यापार का बैंड बच चुका होगा कि नहीं होगा? यानी करोड़ों रुपए कट जाए, करोड़ों रुपए लगा करके भी आप बिजनेस सेटअप करते हो, लेकिन आपको आजादी नहीं है। आप जाओगे अगर 15 दिन के लिए, तो आप व्यापार को मिटा हुआ पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टाइम में जब डॉक्टर साहब को मलेशिया लेके गया, तो मेरी बहुत छोटी टीम थी। आई वॉज हैविंग हार्डली 3,000 और 4,000 पीपल टीम। मैं डॉक्टर साहब को मलेशिया लेके गया और डॉक्टर साहब बड़े परेशान थे, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके बोलते हैं कि मेरी यार ISD खुलवा दो। मैं बोला देखिए तो मेरी भी बंद है और तेरी भी बंद रहे, मुझे डिप्रेशन आएगा, ठीक है ना? वहां जाकर के इनकी शक्ल उतरी हुई। ये पहले 2 दिन तक इनको कोई मजा नहीं आ रहा था। जब सेमिनार में अंदर पहुंचे, वो मलेशिया के अंदर कुलालंपुर टावर है, जब उस कुलालंपुर टावर के अंदर पहुंचे तब इनको लगा। और फिर इनको वहां पे एक बड़े अच्छे डॉक्टर मिले, डॉक्टर AR मोहिते, जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं। जब उन्होंने अपनी कहानी बयान की तब इनको लगा ओ माय गॉड, मैं अपने आप ही को समझ रहा था डॉक्टर। वो रेडियोलॉजिस्ट जो कि रेडियो जो है सबसे अच्छी ब्रांच है, और उस समय पे
उनका और उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी, करीबन 5-6 लाख रुपए कमाते थे वो। तब वो इस इंडस्ट्री में आए, अपनी कंपनी में आए और आज सुकून का जीवन जीते हैं। ये आए, इनका नुकसान हुआ, डैम श्योर, पेशेंट चले गए होंगे। मैं जब आया तो मुझे लगभग 80-90 हज़ार का चेक मिला इस बात का कि तुम घूम के आए हो। अब आप सोचिए, ये बात है पुरानी। आज अगर मैं घूमने जाऊं तो मेरे साथ जो जाएगा उसका मुझे पता नहीं, पर जब मैं लौट के आऊंगा तो वो 15 दिन घूमने का कंपनी कहेगी आप घूम के आए हो, थक गए होगे, 5-7 लाख रुपए ले लो। तो ऐसा व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मजे की बात है, कारण क्या होता है, जैसे ही हम जाते हैं ना कहीं घूमने के लिए, हम पिक्चर सेंड करते हैं, वी आर डूइंग फन, टीम वॉरियर, तो यहाँ बैठे हुए लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम आप भी जाएंगे। वो काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो चेक बनता है। अच्छा, इतना मालूम है आपको, काम करते चेक बनता है? ये बहुत बढ़िया आदमी है, हारून नाम है आपका, है? देखो, कुछ के मैं नाम लूंगा और कुछ के नहीं लूंगा। तो आप बोले ये क्या बात हुई, ये तो हमने 850। एक्चुअली बात इसकी नहीं है, कुछ के नाम मुझे पता है इसलिए लूंगा, समझ में आ रहा है? तो जब मैं हारून कहूं, किसी और का नाम ना लूं, तो ये समझ जाना मुझे उसका नाम पता नहीं है। जैसे भैया का नाम मुझे पता नहीं है। देखो, आप सबके नाम नहीं बोल सकते ना, सबके चेहरे याद रहते हैं, ठीक है ना? जैसे चेहरे आपको याद आ सकते हैं, लेकिन नाम तो याद नहीं रहता। या आपको नाम याद रहते हैं? चेहरे याद रहते हैं ना। आप हमेशा देखो, किसी दावत में जाते हो, किसी एक पुराने आदमी से मिलते हो और फिर आप कहते हो यार तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा, यार चेहरा तो याद आ रहा है, ऐसे करते हो ना? कभी किसी ने ऐसे किया, सुरेश यार तेरा चेहरा बिल्कुल याद नहीं आ रहा, यार नाम याद है। ऐसा होता है क्या? क्या बात है? ये जो आधे घूर के देख रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या? तो समझ में आया क्या तो मजे लिया करो। इज दैट क्लियर? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप व्यापार में हो या काम में हो या कहीं भी हो, पहले तो उस चीज का आनंद लेना सीखो। 99% पीपल आर गेटिंग फेलियर बिकॉज दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर ओन जॉब। उनको अपने काम में मजा नहीं आता है, क्योंकि इतने साल से करे जा रहे तो आदत पड़ गई है उसकी। देखो, आदत होना और काम में मजा आना दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपका ट्रेनिंग लेने के लिए पिछले करीबन 24 से 48 घंटे सोया नहीं हूं। कारण, मैंने सोचा जल्दी जाने के चक्कर में राजधानी से चलता हूं, और ऊपर वाला चेक करता है, और ऊपर वाला हमेशा चेक करता है कि तेरे अंदर डेडिकेशन कितना है। राजधानी का भोपाल में इंजन फेल हो गया। फ्राइडे को आपको मालूम है क्लोजिंग होती है, और हमारे कुछ लोगों को आदत है कि वो रात के बादशाह हैं, तो ये रात को सोने नहीं देते 2 बजे तक। 4 बजे मुझे उठना था, मैं स्टेशन पहुंच गया, गाड़ी 7 बजे आई, फिर मुझे ट्रेनिंग लेना था, तो मैं कुछ लोगों से मिलने के लिए दिल्ली ऑफिस पहुंचा, फिर वहां से रात को आया, तो रात को जहां मैंने स्टे किया वहां मेरे साथ साथ एक जर्मन शेफर्ड भी रहता है। मतलब मेरे साथ साथ, मतलब उसी प्रीमिसेस में रहता है। अब जर्मन शेफर्ड माने जर्मन शेफर्ड, जो अभी देखा था ना आपने भेड़िया, इसी की नस्ल का होता है। उसे थोड़ी पता है कि इनकी सुबह ट्रेनिंग है, उसे थोड़ी पता कि ये अभी 3 बजे ही सोया है, उसका टाइम हो गया 5 बजे, मेरा भी टाइम हो गया। मैं तभी से तैयार बैठा हूं, तभी से। सोच के देखिए आप, मेरा तरीका है। कभी मेरे पिताजी को पूछना, मैं जिंदगी में कभी ऐसे नहीं पढ़ा, मुझे हमेशा पूछा जाता कहीं जा रहे हो क्या? लोगों को मैंने देखा घर में बैठे तो बरमुडा में बैठे, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं बरमुडे में प्लान हो रहे हैं। लेने वाला वो बनियान में, देने वाला वो ठंडी में। अरे शर्म करो, फिर क्लोजिंग कहां से आएगी? कई बार देखता हूं मैं, आप सूटेड बूटेड गए हो तो जिसे प्लान दिखा रहे हो उसे ये तो कह लिया करो तेरा फोटो खींचेगा, शर्ट डाल ले, प्लान डन। वो बैठा बनियान में, साला रूपा का बनियान पहने बैठा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज का एक नियम कायदा कानून होता है, वो आप करते नहीं हो, फिर कहते हो हमारा व्यापार नहीं होता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें अगर इनका बदलाव कर लो तो आपकी क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा। तो आपको मालूम है ना प्लान क्या है? आपने स्टार्ट किया,